है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, इस क्लास में भी पढ़ेंगे। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सेकेंड टॉपिक पार्ट 2 आज चालू होगा। इसमें हम लोग पार्ट 2 में समझते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना है। डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी इसको समझते हैं कि इस रेखा को हम लोग एक्स निर्देशांक या क्षैतिज रेखा बोलते हैं, कल हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। इस रेखा को हम लोग वाई निर्देशांक या वाई अक्ष या उदग्र रेखा बोलते हैं, ये भी बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जब ये दोनों रेखाएं खींची जाती है तो दोनों रेखाएं जहां पे कट करती है जिस बिंदु पर, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। इस चीज को हम लोग जान चुके हैं, पढ़ लिए हैं। खैर अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों रेखाएं हम लोग खींचते हैं तो ये जो है बोर्ड को कितना पार्ट में बांट दिया है? 4 पार्ट में। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये और चौथा ये। तो पहला पार्ट जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, इसको जान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रांट भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रांट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रांट। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रांट बोलते हैं। क्यू फॉर क्वाड्रांट समझिए, क्वाड्रांट। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रांट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रांट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रांट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलना होगा फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट आप बोल सकते हैं। अब हम लोग को यह जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रांट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, फिर द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, फिर तृतीय में चिन्ह क्या होता है और फिर चतुर्थ चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, ये बात हम लोग को जानना है। तो अब सबसे पहले ये जाने कि जिधर x होता है, जिधर सिर्फ x होगा उधर साइन प्लस होता है, जिधर x डैश होता है उधर साइन जो है वो माइनस होता है, ठीक है। फिर जिधर y है उधर साइन क्या होगा? प्लस। जिधर y डैश है उधर साइन क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब जब हमको प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में किसी बिंदु को ढूंढना होगा, खोजना होगा, देखना होगा, तो सबसे पहले हम कल भी बताए हैं कि सबसे पहले मान x का, बाद में y का लिखते हैं। पहले सबसे पहले मान किसका लिखते हैं? x का, बाद में कौन सी का लिखते हैं? y का। ये बात हम लोग कल भी जान चुके हैं। और किसी बिंदु को जब ढूंढना होगा तो सबसे पहले हम लोग किस लाइन पर जाएंगे? x वाला लाइन पर जाएंगे, क्षैतिज रेखा पर जाएंगे, x अक्ष पर जाएंगे, उसके बाद y अक्ष पर जाएंगे। तो इस भाग से, प्रथम चतुर्थांश से सटा हुआ लाइन कौन कौन सा है? ये है और ये है। पहले हमको x लाइन, x वाले अक्ष पे जाना है, तो x वाला अक्ष पर जा रहे हैं। इस भाग से सटे हुए लाइन x वाला कौन है? ये है। इस पर जब जा रहे हैं तो साइन क्या मिल रहा है? चिन्ह क्या मिल रहा है? प्लस। क्या मिल रहा है? प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद y वाला पर भी जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? प्लस। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है क्या होता है? प्लस प्लस। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह प्लस प्लस होता है, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड क्वाड्रांट में चिन्ह क्या होता है। तो सेकंड क्वाड्रांट के चिन्ह को देखने के लिए फिर हम सबसे पहले किस लाइन पर जाएंगे? एक्स वाले लाइन पर जाएंगे और उसके बाद किस लाइन पर जाएंगे? वाई वाले लाइन पर जाएंगे। तो इस भाग से सटा हुआ एक्स वाला लाइन ये नहीं ना है, ये तो नहीं है। इस भाग से सटा हुआ एक्स वाला लाइन ये है, तो इस पर पहले जाएंगे तो चिन्ह हमको क्या मिल रहा है? माइनस। क्या मिल रहा है? माइनस। उसके बाद इस भाग से सटे हुए y वाले लाइन पे, रेखा पे जब जाना होगा तो इधर तो नहीं जाएंगे, इस भाग से सटा हुआ ये है तो इधर जाएंगे। तो इधर जाने पर y का मान क्या, y का चिन्ह क्या मिल रहा है?
प्लस, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में कोई पूछेगा कि चिन्ह क्या होता है तो क्या बताएंगे, माइनस और प्लस। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रांट तृतीय चतुर्थांश में। तो थर्ड क्वाड्रांट तृतीय चतुर्थांश में भी सबसे पहले किस पर जाएंगे, एक्स पर, बाद में किस पर, वाई पर। तो एक्स वाला लाइन, इस भाग से सटे हुए एक्स वाला लाइन कौन सा है, ये है, इधर तो नहीं है। एक्स यहां से यहां तक है, लेकिन इस भाग से सटा हुआ एक्स का लाइन कौन सा है, ये है, एक्स वाला रेखा ये है। तो इस पर जब जाएंगे पहले एक्स पर, तो चिन्ह क्या मिल रहा है, माइनस। क्या मिला, माइनस। फिर वाई पर जाएंगे तो वाई वाला ये ना है, इस भाग से सटा हुआ ये है, क्योंकि वाई तो यहां से यहां तक है, लेकिन यहां से यहां तक हमको नहीं ना जाना है, इस भाग के चिन्ह को देखना है, इस भाग से सटा हुआ वाई वाला अक्ष देखना है। तो इस भाग से सटा हुआ वाई वाला अक्ष यही ना है, यही है। तो इधर आएंगे तो क्या चिन्ह मिल रहा है, माइनस। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह जो है क्या होता है, माइनस और माइनस। याद रहेगा सबको, सबको समझ में आ रहा है। अब आइए, अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रांट में। फोर्थ क्वाड्रांट में आएंगे तो सबसे पहले एक्स वाला लाइन पे जाएंगे। तो एक्स वाला लाइन पे जाएंगे तो इस भाग से सटा हुआ एक्स वाला लाइन जो ये ना है, इस भाग से कनेक्टेड तो ये है। तो इस भाग पे जब जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाला लाइन पे जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस। और फिर वाई वाला पे आएंगे तो वाई वाला पे आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। सबको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एक बार सबको बोल दीजिए, प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस। और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। सबको क्लियर है। अब आइए, इस पर हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कैसा पूछता है। बोर्ड में, डायरेक्ट बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आना ही आना है, श्योर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देगा बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, ऑप्शन ए दे देगा, फर्स्ट बी में देगा, सेकेंड सी में देगा, थर्ड और डी में देगा फोर्थ। क्लियर है, ऑप्शन ए फर्स्ट चतुर्थांश, ऑप्शन बी सेकेंड चतुर्थांश, ऑप्शन सी थर्ड चतुर्थांश और ऑप्शन डी फोर्थ चतुर्थांश। तो सब कोई बोलिए, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, प्रथम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम, ए हो जाएगा। अब इसी पर मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन बिंदु -4,3 पूछ दे, किस चतुर्थांश में है। पूछेगा कि बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है। सबको समझ में आ रहा है, तो बताइए किस चतुर्थांश में है ये, द्वितीय में होगा। किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश जहां पे होगा, अब हम इसको जानेंगे कैसे कि ये प्रथम में है और ये द्वितीय में है। तो इसको जानने समझने के लिए सबसे पहले इसका चिन्ह देखेंगे। ठीक है, 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस। इस 3 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है। तो 4 के आगे भी प्लस और 3 के आगे भी प्लस, यानी कि दोनों का चिन्ह जो आया प्लस प्लस। तो अब हम चेक करेंगे कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, फर्स्ट चतुर्थांश का, प्रथम चतुर्थांश का नहीं। यानी कि प्लस प्लस जो है ये प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह है, इसलिए 4,3 जो है किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए। अब जो क्वेश्चन नंबर दो जो दिए हैं, डायरेक्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। श्योर रहिए, एकदम श्योर रहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछने का चांस नहीं है। ठीक है,
तो अब ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको हम लोग तुम लोग बताया कि ये जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो फिर कैसे हम लोग समझे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है? तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? चिन्ह। तो चिन्ह देखेंगे तो 4 के आगे क्या है? माइनस, और 3 के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। तो माइनस और प्लस क्या देखना है? माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है? प्रथम में तो नहीं है, द्वितीय में देखो माइनस और प्लस है ना, यानी कि ये जो है माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आता है। अतः हम बोलेंगे कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। बात समझ में आ गया? जब सबको समझ में आ गया तो फटाक से हम क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग लिख दीजिए कि ये किस चतुर्थांश में आएगा, बता दीजिए। फटाफट इसको बनाएं। मात्र आप लोगों के पास 15 सेकेंड का टाइम है। 15 सेकेंड में इसका आंसर बताइए। पंद्रह सेकेंड में इसका आंसर बताएं। आप लोगों के पास सिर्फ 15 सेकेंड्स टाइम है। जहां तक हम समझ रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग चिन्ह के बारे में समझे हैं। इस पर डिपेंड क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है इसके बारे में समझे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया, आप लोग बनाए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आप लोग सबको लिख लिया है, ठीक है। इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइए। रहने देते हैं।